निकाय के चुनाव का समय जो है वो नज़दीक आता जा रहा है। ऐसा लग रहा है जो कि हम लगातार जानकारी ले रहे हैं, सूचनाएं ले रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि नगर निकाय के चुनाव में सभी लोग तैयारी कर रहे हैं। वार्डों की अगर मैं बात करूं तो वार्डों में तमाम लोग ऐसे हैं जो बेटा बेटी बहन भाई इस तरह से लोगों को, जनता को प्रलोभन दे रहे हैं और वार्डों में आ रहे हैं। तो आज हम एक ख़ास वार्ड में पहुंचे हैं। ये वार्ड है उर्दू नगर और वार्ड नंबर है 56। यहाँ के पार्षद हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद इरशाद। मोहम्मद इरशाद से जानेंगे कि 5 साल इनके बेमिसाल रहे, कैसे रहे। आइए इन्हीं से बात करते हैं। पार्षद जी आगे आ जाइए। सबसे पहले तो ये वार्ड कौन सा है और यहाँ जिस तरह से 5 साल बेमिसाल का नारा लगाया जा रहा है, कैसे रहे आपके 5 साल? सभी आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपके चैनल से आप सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ, मैं वार्ड नंबर 56 उर्दू नगर से पार्षद मोहम्मद इरशाद। हमारे जो वार्डों में पिछले हम चुनाव जीत के 5 साल हो गए, हमारे लगभग चुनाव होने वाला है हमारा। 5 सालों में जो विकास हमने कराया है क्षेत्र में, वो आपको विकास जो हमने संघर्षशीलता से कराया है। अच्छा, बीजेपी गवर्नमेंट है, भेदभाव तो किया जाता है। मुस्लिम पार्षद है, मुस्लिम क्षेत्र है और क्षेत्रों में हमारे काम भी नहीं दिए जाते। 14 वित्त में मीटिंग हुई मेयर से, 15 वित्त में मीटिंग हुई। उसमें काम हमें कहाँ दिए जाते हैं 10-10 लाख रुपए के, 12-12 लाख रुपए के। उन्हें और एरिया हैं उन्हें 1-1 करोड़ रुपए काम दिए जाते हैं। फिर भी हमने अपने दबंगिया मतलब संघर्ष से मुकदमे भी खाए, नगर निगम के हम पे मुकदमे भी लगे, हमने मुकदमे भी झेले। फिर भी हमने जनता के लिए पीछे नहीं हटे, काम कराए। हमने काम कराया जनता का 50% काम करा दिया, 50% काम रह गया है। बाकी और आगे और भी उम्मीदें कराने की इंशाल्लाह काम कराऊंगा। अच्छा पार्षद जी, जैसा कि देखा जाता है कि विपक्ष में रहने का खामियाजा जो है वो पार्षदों को भुगतना पड़ता है, आपके साथ ऐसा कुछ हुआ? विपक्ष में, हाँ, विपक्ष में हम भुगत रहे हैं, खामियाजा भुगत रहे हैं। हमारे साथ क्षेत्र में आपकी मीटिंग हुई 15-14 मिनट की, हमारे काम नहीं लिए गए, काम नहीं दिए गए हमें, हमारे साथ भेदभाव किया गया। हर बार, पिछली बार 5 साल से हम भेदभाव झेल रहे हैं। जनता का काम नहीं करा पा रहे, जनता को आश्वासन देते हैं, फिर जनता से हम झूठे हो जाते हैं। तो जनता को ऐसा लगता है पार्षद जी हमारे काम नहीं करा रहे। हमने इतना संघर्ष किया, हमारे ऊपर नगर साहब ने अभी मुकदमा लिखा हुआ है प्रेजेंट में, अभी मुकदमा ख़त्म नहीं हुआ है और नगर साहब इतना दबाव परेशान बना रहे हैं, क्या उन्होंने बोल रहे हैं इनकी गिरफ्तारी करिए। अच्छा पार्षद जी, देखा गया है कि समय समय पर आपकी जो क्षेत्र की जनता है वो धरने पर भी बैठी है। क्यों बैठी थी वो धरने पर, कौन लोग थे वो, और क्या अभी तक उनके काम जो है वो पूरे हो पाए या नहीं? धरना लोगों ने इसलिए दिया, मैंने 5 साल से आश्वासन देता रहा, मैं अब हो जाएगा, लोगों को मुझसे उम्मीद खत्म हो गई, लोगों ने इसलिए धरना दिया। लोग ये पार्षद जी हमारे सुन नहीं रहे तो धरना मजबूरन लोगों ने धरना दिया। धरना इस काम के लिए दिया था, गलियों के लिए। उम्मीद कैसे खत्म हुई? उम्मीद ऐसे खत्म हो गई, 5 साल से लोग, मैं आपसे किसी काम के लिए कहूँ, आप मुझसे बार क्या मेरा काम कर दो, मैं आपका भी नहीं सुनूंगा तो आप भी सुनेंगे, कहेंगे 5-6 बार में क्या हमारा काम कर नहीं पाएंगे। तो लोगों ने मजबूरन धरना दिया, उनका धरना जायज़ था, धरना दिया और धरना देने के बाद जो लोगों ने आश्वासन काम कर दिया, अभी काम उनका स्वीकृत हुआ नहीं है। अच्छा पार्षद जी, एक अहम सवाल, देखा जाता है कि जो नगर निगम में पैसा आता है, जो बजट आता है, उसको सार्वजनिक क्यों नहीं किया जाता? आखिर क्या कारण है? जनता के बीच में, पार्षद के बीच में या कर्मचारियों के बीच में क्यों नहीं रखा जाता वो पैसा? वो पैसा बंदरबाट किया जाता है, जो पैसा आता है अधिकारियों के बीच में बंदरबाट किया जाता है। अगर वो पैसा सार्वजनिक किया जाए, सबको हिस्सा बराबर दिया जाए तो फिर भी सबके सब वार्डों में काम होगा, विकास भी होगा। ऐसा नहीं किया जाता। अच्छा, एक बड़ा सवाल, देखा था कि आपने जनता के कामों के लिए नगर निगम में धरना दिया, कोई गलत काम नहीं था, अच्छी बात है। उसके बाद आपके खिलाफ FIR हुई, मुकदमा हुआ, तो ये क्या कारण था, ऐसा क्यों किया गया? ऐसा हमारा काम नहीं होगा, हम तो धरना एक बार नहीं 10 बार देंगे। हमारा जनता के बीच में, हम लोगों को जनता के बीच में रहते हैं, जनता से कहते हैं काम होगा आपका, जनता हमसे उम्मीद लगा के रहती है। जनता का काम नहीं होगा, मैं तो धरना दूंगा। मुकदमा लिखने का काम उनका, मुकदमा और लिखें, मैं और भी धरना दूंगा। मुकदमा लिखा उन्होंने, मुकदमा अभी चल रहा है, मुकदमा खत्म नहीं हुआ, मैं वो और भी मेरा काम नहीं होगा, फिर भी धरना दूंगा मैं।
अच्छा, इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से देखते हैं इस पूरे? पूरा भेदभाव है, पूरा पूरा जो है अपने स्तर से अपने लोगों का काम किया जाता है। मुस्लिम क्षेत्र है जितने, उन्होंने क्षेत्र में किसी वार्ड में मुस्लिम क्षेत्र में काम नहीं दिया गया। तो मैं अकेला पार्षद थोड़ी हूँ, और भी लोग हैं, किसी भी मुस्लिम क्षेत्र में वार्ड नहीं काम दिया। मौजूदा सरकार का तो एक ही नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कितना साकार रहा और कितना सफल रहा 5 साल में? नहीं, प्रेजेंट में सरकार है माननीय योगी जी की, उन्होंने तो कहना सबका साथ सबका विकास। हमारे फिरोजाबाद में जो है वो सबका साथ सबका विकास नहीं है। वो हमारी बहन जी मेयर साहिबा नूतन राठौर जी, वो अपनी मनमानी से, अपने तरीके से, अपने रवैये से, उन्होंने सिर्फ उन्हें चाहिए थे पार्षद होने, उन्हें काम दिया जाता है। मुस्लिम क्षेत्रों में जानबूझ के काम काटती हैं वो। इतना तो होता है, किसी अगर किसी वार्ड में आप 1 लाख रुपए का काम, वो 1 करोड़ रुपए काम दे रही हैं, तो मुस्लिम क्षेत्र में आप 20 लाख रुपए काम ले लो, है वो ऐसा लगता है अपनी जेब में से पैसे दे रही हैं। हाँ, यहाँ काम की ज़रूरत है, वहाँ काम तो नहीं होता। जहाँ काम की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर आप देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, बाजार में देख लीजिए, सड़कें ऐसी हैं बिल्कुल नेक टूट गई, बल्कि नहीं बन गई पूरी। यहाँ गड्ढे हैं, लोग गिर रहे हैं, गुड्डों में गिर रहे हैं, लोग घायल हो रहे हैं, चोटिल हो रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे। आप स्थिति आपको आगे चलिए आपको दिखाऊंगा। अच्छा, पार्षद जी, एक स्मार्ट सिटी का नारा जो है पूरे मतलब जोरों से चल रहा है, तो क्या स्मार्ट सिटी, आप भी इस नगर निगम के वार्ड के पार्षद हैं, स्मार्ट सिटी आपका वार्ड बना? नहीं, मेरा तो नहीं, स्मार्ट सिटी नहीं बना। आप देखिए, आपको दिखा दूंगा आगे स्मार्ट सिटी कितना बढ़िया बना है मेरा वार्ड। स्मार्ट सिटी बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है स्मार्ट सिटी बना। मैंने कई बार, मैं तो 5 साल से संघर्ष कर रहा हूँ, लेटर भी दिए मैंने बराबर। मेरे तो कोई ऐसा लग नहीं रहा मुझे स्मार्ट सिटी कम से कम 20 साल में नहीं बन पाएगा। ये 5 साल तो बहुत दूर की बात है। जब तक खिताब तो मिल गया फिरोजाबाद को, खिताब मिला, मेरे हिसाब से गलत खिताब मिला है ना। खिताब जो मिला है वो गलत मिला है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा पार्षद जी, पिछले 5 साल जैसा आपने बताया कि आपने बहुत संघर्ष किया, चूँकि अभी नगर निकाय के चुनाव जो हैं वो अब आने वाले हैं, तो क्या सोचा है आपने? अब क्या दोबारा भाग्य आजमाएंगे, जनता पर दोबारा विश्वास करेगी या नहीं? जनता विश्वास तो काम किया है और जनता के बीच में रहे हैं, जनता विश्वास करेगी और कर भी रही है। जनता ने बोला है, आपने संघर्ष करा है, आप जो जनता के बीच में जा रहे हैं। दोबारा भाग्य आजमाएंगे? हाँ, दोबारा भाग्य आजमाएंगे, आजमाएंगे। अच्छा, ये जो मैं स्थिति देख रही हूँ हमारे पीछे, यहाँ बदबू, गंदगी, इसके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि ये जनता के काम पूरे ही नहीं हुए, तो जनता फिर आपसे कैसे उम्मीद लगाएगी? जनता उम्मीद तो ऐसा, हर जनता को ये, हमने जनता के बीच में रहे, जनता तो बोला भी है, जनता से कहा भी है। 5 साल संघर्ष कर रहे हैं बराबर। ये कच्चा एरिया बढ़ा हुआ है, हम बराबर संघर्ष कर रहे हैं। इसके लिए हमने मुकदमा भी झेला, जनता के बीच में भी रहे। तो जनता को ये पता है बीजेपी गवर्नमेंट है, भेदभाव हो रहा है, तो सबको जानकारी है, ऐसा नहीं है, सबको जानकारी है, और इसलिए काम रुका हुआ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये पार्षद थे वार्ड नंबर 56 उर्दू नगर के, जिन्होंने हमें अपने 5 साल का जानकारी दी कि किस तरह से उन्होंने 5 साल काम किया, संघर्ष किया। वहीं यहाँ से निकलने के बाद हम जनता के बीच जाएंगे, जनता से जानेंगे पार्षद जी के द्वारा क्या क्या कार्य किए गए। उम्मम हार्डवेयर, लोहे के फैंसी गेट, जंगले, चौखट, स्टील रेलिंग होनहार कारीगरों से तैयार कराए जाते हैं। हमारे यहाँ समरसेबिल, पानी की फिटिंग, पाइप, वॉश बेसिन, एशियन पेंट उचित दर पर मिलता है। हमारा पता अबे आस्था हॉस्पिटल के सामने, बिल्टीगर चौराहा, मक्खनपुर। प्रोपराइटर खुर्शीद असलम, मुन्ना भाई प्रधान। मोबाइल नंबर 9456883131।